मैं उपेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष IFWJ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, जो देश का एक प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका भी मैं निभा रहा हूँ। क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ मेरी आजीविका का जो स्रोत है वो पर्यटन है। जैसलमेर में स्वाद रेस्टोरेंट, जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लब है, पिछले 22 वर्षों से मैं उस जगह पर किराए पर उस संस्थान को चला रहा था। अचानक सितंबर महीने में वर्तमान जैसलमेर जिला कलेक्टर का फ़ोन आता है कि आपको ये जो रेस्टोरेंट है ये 3 दिन के अंदर अंदर खाली करना है। कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं आता। काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा न्यायालय की शरण ली जाती है, जब CGM कोर्ट जैसलमेर से मुझे उस पर स्टे मिलता है 22 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को जैसलमेर जिला कलेक्टर सारे विभागों की एक साथ रेड करवाते हैं। उस रेड में जब कुछ नहीं मिलता तो शाम को फिर रेड करवाई जाती है तहसीलदार के नेतृत्व में, और जिला कलेक्टर जैसलमेर उसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं खुद, और शाम को सिलेंडर जब्त होते हैं। उसके बाद में शाम के टाइम में फूड इंस्पेक्टर द्वारा किचन को सीज कर दिया जाता है। 4-6 दिन के प्रयासों के बाद में जो फॉर्मेलिटीज हमें दी गई थी उनको हम पूरा करते हैं, वापस शुरू करते हैं। लेकिन जिला कलेक्टर का अन्य विभागों पर पूरा दबाव था, इसलिए उन्होंने हमें भी लगा कि अब ये सही समय है कि अब रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए, टकराव की स्थिति नहीं हो, इसलिए रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। 17 फरवरी को ओरण गोचर भूमि संरक्षण आंदोलन को लेकर के जैसलमेर में जनता सड़कों पर होती है, वहाँ नारे लगते हैं, जिला कलेक्टर जैसलमेर कलेक्टर हटाओ, जैसाण बचाओ। उसी दिन उस समय मैं हरिद्वार में था, मैंने अपने एक साथी को कहा कि देखिए आज कलेक्टर के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो वापस ये उसी दुर्भावना से प्रेरित होकर मुझ पर कल कोई न कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि 19 तारीख को DJ कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी थी। 18 तारीख को पूरा सरकारी महकमा वहाँ पहुँचता है, JCB, ट्रैक्टर, लाव लश्कर के साथ में, और मेरा करीबन 60-70 लाख का जो सामान रेस्टोरेंट में रखा हुआ था उसको सीज कर लिया जाता है। मैं वापस राजस्थान आता हूँ, बड़े जद्दोजहद के बाद में मेरा सामान मुझे वापस मिलता है, और काफ़ी टूटी फूटी हालत के अंदर मैं उस सामान को लेता हूं, और उसके बाद मेरे प्रयास होते हैं कि मैं न्यायालय की शरण लूं, वापस जो DJ कोर्ट में केस चल रहा था उसको आगे प्रोसीडिंग करने के लिए। जो इन्होंने एक जिस नोटिस का सहारा लिया था, न तो नोटिस जारी हुआ और न ही कहीं चस्पा हुआ, उस नोटिस की और उसकी जो फाइल थी वो रिकवर करने के लिए मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM के ऑफिस पहुँचता हूँ, वहाँ प्रयास करता हूँ। ये बात जिला कलेक्टर के कानों तक पहुँचती है, और ये बात है 17 मार्च की। मैं वहाँ बैठा था, और उसी दौरान पीछे से जिला कलेक्टर द्वारा 2 JCB मशीनें डेजर्ट क्लब की दीवार को तोड़कर वहाँ रेस्टोरेंट में भेजी जाती है, और वहाँ का पूरा निर्माण जो करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का था उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ये पूरे घटनाक्रम स्पष्ट दर्शाते हैं कि जिला कलेक्टर जो मेरी पत्रकारिता है उससे रुष्ट होकर बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहे थे। उनकी इस कार्रवाई की भनक जब मुझे पहले लग चुकी थी, मैंने काफ़ी राजनेताओं को, स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी के समक्ष अपनी बात रखी। उन्होंने भी समझाइश के बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिला कलेक्टर अपनी हठ धर्मीयता पर अड़े रहे। इस बात को जयपुर और दिल्ली तक मेरे द्वारा पहुंचाया गया। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर अब मैंने सभी साथियों को आह्वान किया है, और 29 मार्च को जयपुर में हम लोग यहाँ पर बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, ताकि एक संदेश लोगों तक पहुंचे कि प्रशासन की आड़ में जो कार्रवाइयाँ पत्रकारों के ऊपर होती जा रही हैं और इन घटनाओं में वृद्धि हो रही है, उस पर रोक लगे, और राजनेता और वर्तमान राज्य सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए। धन्यवाद।